हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, वो नियुक्त किया गया है लिंडी कैमरून को। देखिए, ये पहली महिला है ब्रिटेन की जिन्हें नियुक्त किया गया है एज कमिश्नर। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। इन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इन्हें नियुक्त किया गया है एलेक्स एलिस के स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए, ये रिपोर्ट जारी करता है WTO। कौन जारी करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट है, विश्व स्तर पर जो व्यापार की मात्रा है 2024 में कितनी रही थी? 2.6%। और 2025 में कितनी रहने का अनुमान है? ये 3.3% तक इसके बढ़ने का अनुमान है। देखिए, जो विश्व की एक्चुअल जो GDP थी वो 2022 यानी 2022 में कितनी थी? 3.1%। परंतु वो घट गई है, 2023 में कितनी हो गई है? 2.7% हो गई है। देखा जाए तो वैश्विक जो GDP है वो कितनी घटी है? वो घट गई है इतने 0.4%। आगे देख लेते हैं। जो विश्व जो व्यापारिक व्यापार है उसका अमेरिकी डॉलर मूल्य 2023 में कितना था? 5% गिरकर कितना हो गया है? 24.01 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं WTO के बारे में। WTO क्या है? जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन। ये क्या है? ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। किसके तहत हुई थी? ये समझौता था मराकेश समझौता 1994 में, जिसके तहत WTO की स्थापना की गई। इसने क्या किया था? 1948 में गैट का स्थान लिया था, GATT, जिसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। उसका स्थान ले लिया था। वर्तमान में WTO के सदस्य कितने हैं? 164। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो देखिए, ये रॉकेट लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। देख लेते हैं इसका उद्देश्य। देख लेते हैं एक बार इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, रूस के जो वर्क फोर्स प्रोटॉन लॉन्चर है उस रॉकेट को सफल बनाना इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उसका आयोजन किर्गिस्तान में किया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं किर्गिस्तान में भी कहाँ किया जा रहा है। जो किर्गिस्तान की राजधानी है वो है बिश्केक। बिश्केक में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक है? वो 11 से 16 अप्रैल तक चलेगा। चलिए देख लेते हैं। जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का पहला दिन है उस दिन क्या रहा? देखिए, उस दिन जो भारतीय पहलवान है उदित, उन्होंने 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता है। और बात करें अभिमन्यु की, इन्होंने पुरुषों के 70 किलोग्राम में, और विक्की जो पुरुषों का 97 किलोग्राम है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो आयोजन करता है वो एशियाई एसोसिएटेड कुश्ती समिति है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है एक्चुअल में तो पुरुषों की शुरुआत हुई थी 1979 में, परंतु जो महिलाओं के लिए जो रेसलिंग की एशियाई जो रेसलिंग है इसमें शुरू हुई है वो हुई है 1996 में। तो यदि पूछी जाती है नॉर्मली तो वैसे तो 1979 है, परंतु यदि महिलाओं की पूछी जाती है या एक एक करके पूछी जाती है तो ये हमारे आंसर होंगे। आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व लेखक संगठन द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विश्व साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये सम्मानित किया गया है ममता जी सागर को। ठीक है, एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। ये कन्नड़ कवि नाटककार ममता जी हैं। इनको विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये समारोह जो है नाइजीरिया में आयोजित किया गया, नाइजीरिया के अबूजा में। ठीक है, देखिए इस बार क्या हुआ है, जो विश्व लेखक संगठन है उसकी पहली कांग्रेस के एक भाग के रूप में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो वायनाड है वो केरल में है। देख लेते हैं। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, जो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके सुल्तान बाथरी वन रेंज में आग लगने से करीब 100 हेक्टेयर जंगल जो है वो पूरी तरह नष्ट हो गया है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं ये क्या है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य स्थान क्या है? पश्चिमी घाट है, वायनाड केरल में। ये क्या है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एक हिस्सा है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची जो है उसमें शामिल है। चलिए देख लेते हैं। ये तो था वायनाड, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं केरल के जो अन्य महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क्स हैं। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये हमें मोस्टली पता होता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, ये केरला में है। दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क, ये केरला में है। तीसरा है मैथीकेतन नेशनल पार्क, केरला में है। एक है अनाईमुडी नेशनल पार्क, केरला में है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क केरला में है। तो देखिए आजकल जो हमारे क्वेश्चन आते हैं नेशनल पार्क से भी पूछे जाते हैं। एक वीडियो हम नेशनल पार्क पर भी बनाएंगे, ठीक है। उसमें आप अपने नेशनल पार्क्स का कंप्लीट नेशनल पार्क्स का रिवीजन कर लेना, उसमें हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये सम्मानित किया गया है लोकेश मुनि जी को, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? ये एक जैन आचार्य हैं लोकेश मुनि। इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें क्यों दिया गया है? ये उन्हें सार्वजनिक भलाई और मानवता में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। देखिए जो आचार्य लोकेश मुनि हैं, भारत में एक गैर सरकारी संगठन का नाम है अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र, ये उसके संस्थापक हैं। बात कर लेते हैं इस अवार्ड की। तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 2003 में जॉर्ज बुश के कार्यकाल के दौरान। यह देखिए अमेरिका में ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? जिन्होंने अमेरिका में कम से कम 500 घंटों की स्वैच्छिक सेवा प्रदान की हो, ठीक है। केवल ये अमेरिका की बात चल रही है। यदि अमेरिका में स्वैच्छिक 500 घंटे कम से कम कोई किसी ने स्वैच्छिक सेवा प्रदान की है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और वो भी उनको जिनके स्वैच्छिक कार्यों ने समुदायों पर पॉजिटिव इफेक्ट डाला हो और आसपास के लोगों को प्रेरित किया हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? ये देखिए याद रखिए ये विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ बनेगा? ये गुजरात में बनेगा। देख लेते हैं एक बार। देखिए गुजरात के जो कच्छ के खावड़ा है उसमें भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। ये पार्क इसकी वो देख लेते हैं कितना एरिया में है। 538 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है रहेगा ये। और देखिए जो पेरिस में है अब तक वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है, सबसे बड़ा माफ कीजिए रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ये उससे 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। देख लेते हैं आगे। अदानी ग्रुप ने इस पार्क की जो कैपेसिटी है वो अगले 5 सालों में 30,000 मेगावाट तक करने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो देखिए ये लागू किया है भारत ने। देख लेते हैं। भारत ने क्या किया है, डब्ल्यूटीओ को इन्फॉर्म किया है कि उसने विपणन वर्ष जो 22-23 है, अक्टूबर से सितंबर के लिए चावल के लिए कृषि समझौते के तहत जो निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा है उसको पार कर लिया है। हम बात कर रहे हैं, भारत ने डब्ल्यूटीओ में बताया है कि 22-23 में भारत का जो चावल उत्पादन मूल्य है वो 52.8 बिलियन डॉलर था। वर्ष के दौरान किसानों को जो सब्सिडी दी गई वो दी गई 6.39 बिलियन डॉलर, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि जो चावल सब्सिडी उत्पादन है उसके मूल्य का 12% थी। तो इसमें क्या होगा, जिसमें 10% घरेलू समर्थन सीमा का उल्लंघन हुआ है जो वैश्विक व्यापार नियमों के अनुसार होता है, ठीक है। तो शांति खंड है क्या एक्चुअल में? देखिए 2013 में डब्ल्यूटीओ की जो बाली मंत्री स्तरीय ये एक सहमति हुई थी। इसके अनुसार क्या हुआ था, जो विकासशील देश हैं उनके स्थायी होने तक गेहूं और चावल के लिए सीमा का उल्लंघन करने पर विकासशील देशों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक है 10। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 3 साल तक शोध चला है। उसके बाद क्या हुआ, शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पहली बार ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, जिसे कहा जाएगा विश्व साइबर अपराध सूचकांक। ये पहली बार लॉन्च की गई है 3 साल के सर्वे के बाद। ठीक है, इस इंडेक्स में क्या है, इसे किसने जारी किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा के बीच एक संयुक्त साझेदारी के रूप में इसे विकसित किया है। तो ये क्या करेगी, देखिए ये साइबर क्राइम इंडेक्स है, इसमें कुल मिलाकर 100 देशों का सर्वे किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ होते हैं? रशिया, सेकंड में यूक्रेन, थर्ड चाइना, फोर्थ पर है अमेरिका। भारत की बात करें तो भारत 10वें नंबर पर। देखिए भारत में जो अधिकांश फ्रॉड है वो किस नाम पर होते हैं? वो होते हैं एडवांस फीस सबमिट करने के लिए। ठीक है, ये जो आपके पास कोई मैसेज आता है, कभी कोई लिंक आता है कि आप इस पर पेमेंट कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। तो भारत में जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं सबसे ज्यादा यही होते हैं, और वो एडवांस फीस के मैटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपके पास भी यदि कोई मैसेज, अननोन मैसेज या कोई लिंक आता है तो उसे क्लिक ना करें, उसे ना देखें, उस पर कोई पेमेंट ना करें। देख लीजिए भारत में कितना ज्यादा ये एडवांस क्राइम होता है, साइबर क्राइम। तो इससे हमारे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर